चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बर्बाद करने के लिए 3.5 करोड़ रुपया खर्च किया था और उसी खर्च का नतीजा रहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज के समय में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए हैं। आपको लग रहा होगा कि 3.5 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रकम होती है, लेकिन अगर पूरे बिहार में चुनाव लड़ना हो तो 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं, बल्कि 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ भी कम है। और पार्टियां तो 3-3 हजार करोड़ खर्च करती हैं। चिराग पासवान ने 3.5 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में लगाने का फैसला कर लिया और मात्र इतने ही रुपया से बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को 80 से गिराकर 43 सीट पर लाकर खड़ा कर दिया। चिराग पासवान के सबसे खास दोस्त हैं सौरभ पांडे, और उस सौरभ पांडे का नाम आपने जरूर सुना होगा। और इसी सौरभ पांडे के बयानों पर आधारित एक रिपोर्ट को हमने पढ़ा, जिसमें कहा गया कि चिराग पासवान के पास उस वक्त पर मात्र 3.5 करोड़ रुपया था और मात्र इतना ही रुपया में उन्होंने नीतीश कुमार को हैसियत दिखा दी। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिरकार चुनाव के वक्त चिराग पासवान ने 3.5 करोड़ रुपया क्या अपने जेब से खर्च कर दिया या फिर वह रुपया कहां से आया था। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो वीएम कॉमर्स एकेडमी के द्वारा प्रायोजित है। सीबीएसई या आईसीएसई बिहार बोर्ड के बच्चे जिन्हें क्लास 11-12 के साथ ही सीए, सीएस, सीएमए, सीयूईटी तथा आईपीएमएटी की परफेक्ट तैयारी करनी है, वो अभी वीएम कॉमर्स एकेडमी में जाकर विजिट करें, जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचर्स आपकी पढ़ाई करवाएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे। एडमिशन की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो चुकी है। सारा डिटेल्स आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फोन नंबर दिख रहा होगा, तो जल्दी कीजिए क्योंकि सीट वहां पर लिमिटेड है। बाकी अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। तो साल 2020 का विधानसभा चुनाव आ चुका था और बताया जाता है कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के पास उस वक्त पर मात्र 3.5 करोड़ रुपया था। अब यह रुपया किसका था? तो यह रुपया चिराग पासवान को अपना नहीं था, बल्कि चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी थी उस पार्टी फंड में 3.5 करोड़ रुपया उस वक्त पर हुआ करता था। और इसी रुपए का इस्तेमाल चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में किया और सौरभ पांडे के मुताबिक मात्र इतना ही रुपया में नीतीश कुमार को 80 से 43 सीट पर ला दिया। पशुपति पारस के ऊपर सौरभ पांडे आरोप भी लगाते हैं और कहते हैं कि चाचा पशुपति पारस उस वक्त पर चाहते थे कि हम लोग पैसा लेकर टिकट बेच दें, लेकिन हम लोगों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि चिराग पासवान के पास बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन था। और उस वक्त पर चिराग पासवान चाहते थे कि जो भी हो वह सही तरीके से हो और सही तरीके से किया जाए, और इसीलिए रुपयों की परवाह किए बगैर अकेले चुनाव मैदान में उतरने का फैसला चिराग पासवान ने कर लिया था। अब आप यहां पर एक चीज और गौर कीजिएगा कि जो सौरभ पांडे कहते हैं कि जब रामविलास पासवान हुआ करते थे तब टिकट बांटने की जिम्मेदारी पशुपति पारस के पास हुआ करती थी और पशुपति पारस उस वक्त पर पैसा लेकर टिकट बांटते थे। वही सौरभ पांडे कहते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस इसी बात पर गुस्सा हो गए थे कि आखिरकार चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने क्यों जा रहे हैं, और दूसरा गुस्सा इस बात पर थे कि आखिरकार चिराग पासवान ने टिकट बंटवारे में पशुपति पारस को दरकिनार क्यों कर दिया, या फिर पशुपति पारस को मौका नहीं मिला कि टिकट बेचकर पैसा कमा लिया जाए। अब हमारे या आपके लिए 3.5 करोड़ रुपया बहुत बड़ी चीज हो सकती है। 3.5 करोड़ रुपया के बारे में आपने या हमने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन अगर किसी पार्टी फंड के बारे में बात की जाए तो मात्र 3.5 करोड़ रुपया उसके पास हो तो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना इतने पैसे से संभव नहीं है, या चुनाव लड़ भी जाती है वह पार्टी तो वह इतना प्रभावी नहीं होगा। अब सौरभ पांडे कहते हैं कि मात्र 3.5 करोड़ रुपया खर्च करके चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी को 80 से 43 सीट पर लाकर खड़ा कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त पर पार्टी फंड में मात्र 3.5 करोड़ रुपया था और इतने ही रुपयों से चिराग पासवान ने फैसला कर लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे और पैसे का इंतजाम ना भी हो तो कोई बात नहीं। फिलहाल 3.5 करोड़ रुपए की कहानी जो सौरभ पांडे चिराग पासवान के सबसे खास दोस्त, आप कह लीजिए कि सौरभ पांडे जो कहते हैं चिराग पासवान वही करते हैं, और वही सौरभ पांडे 3.5 करोड़ रुपयों की कहानी सुना रहे हैं।
बता रहे हैं कि कैसे पार्टी फंड के 3.5 करोड़ रुपयों का उपयोग करके नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में पहले नंबर से तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया और उनको राजनीतिक तौर पर एक प्रकार से बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। बाकी आपको इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।